میں بتاؤں وطن حسین کہے کہاں کہاں میں بتاؤں وطن حسین کہے یہ دھرتی اور یہ سارا گگن حسین کہے یہ دھرتی اور یہ سارا حسین کہے اور جہاں پہ پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہو جہاں پہ پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہو سمجھ لو ایسا علاقہ میرے حسین کہے سمجھ لو ایسا علاقہ میرے حسین کہے نعرہ سلام
حضرات مدح گسترانے لگائے جناب ناصر علی صاحب اپنے ہمنوا کے ساتھ سرور کائنات کی پارے دیگر حسنائن سیدہ عالمیہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال کی شہادت عظمہ کے غم میں یہ تک خیت مرثیہ آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرے گی۔ اب اس کے فوراً بعد میں آواز دے رہا ہوں قبلہ اخلاقیات جبل السی اب مفکر ریاض علی نام مولانا کررار حسین صاحب سے کہ رونق ممبر ہو اپنے نورانی بیان سے مومن حضرات کے قلوب کو منور کرے۔ لالِ سروات سے آپ حضرات سے استقبال کریں۔ مسجد کے شروع میں ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاق پڑھ کر آل حسن مرحوم ابن محمد تقی اور بانی جلوس موسیٰ بابا مرحوم اور جملہ مومن گناہ کروا کے لیے اور کی ساتھ اللہ کی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين الملقب بطه وياسين المخاطب برحمة العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وعلى حجة الله إلى الخلق أجمعين ولعنة دائمة باقية على أعدائهم أجمعين في يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى صلوات محمد وآله
खुदावंद आलम ने इंसानों की हिदायत के लिए नहीं बल्कि इंसानों के फ़ायदे के लिए दुनिया भी खल्क की है और आखिरत भी। आप देख लीजिए, जो कुछ कायनात में अल्लाह ने पैदा किया है सब इंसानों के लिए। ये चरिंद परिंद, नबातात, जमादात, आसमान, ज़मीन, सितारे, सबको अल्लाह ने पैदा किया है इंसानों के लिए और इंसानों के हिदायत के लिए ऐसी नूरानी शक्तियाँ भेजी हैं, इनके ज़रिए से हम दुनिया में भी फ़ायदा उठा सकते हैं और आखिरत में भी। लेकिन अगर इंसान जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, इसकी हिदायत के लिए खुदावंद आलम ने दो नुमाइंदे भेजे हैं अपने। अल्लाह का मकसद दुनिया पैदा करने का फ़कत इंसानों को फ़ायदा पहुंचाना था। आप देखिए, इंसानों के लिए अल्लाह ने दो नुमाइंदे भेजे हैं, एक ज़ाहिरी और एक बातिनी। ज़ाहिरी नुमाइंदे अंबिया और अइम्मे मासूमीन हैं और बातिनी नुमाइंदा हमारी अक्ल है। इन दोनों से फ़ायदा अगर इंसान उठाता तो कोई इख्तिलाफ न रह जाता। लोगों ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया, दुनिया में भी फ़ायदा उठाते और आखिरत में भी कामयाब होते, लेकिन लोगों ने इनको दूर रखा। अपने मज़हब, अपने दिल के मिल्लत और अपनी अनानियत के बागडोर के सामने चलते रहे, लिहाजा ये इंसान हमेशा नाकाम होते गए। इंसान को कामयाब होने का सबसे बड़ा तरीका यही था कि अपनी बातिनी हुज्जत जो अक्ल थी, उससे अपनी ज़ाहिरी हुज्जत को सामने रख के एक ऐसी नूरानियत हासिल करता कि अपनी दुनिया भी कामयाब करता और अपनी आखिरत भी कामयाब करता। लेकिन इसने दोनों को छोड़ दिया, न इसने अक्ल से फ़ायदा उठाया न मासूमीन से, लिहाजा ये इंसान रह गया। लिहाजा इंसान के लिए पूरी कायनात बनाई गई। इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने जब 1,34,000 अंबिया भेजे तो उस पर इत्तफा नहीं की, बल्कि उससे बड़ी शख्सियतें जो 12 इमाम की सूरत में है वो भेजी ताकि इंसान हमेशा इनसे फ़ायदा उठाता रहे, लेकिन फ़ायदा नहीं उठाया। इसके नतीजे में क्या हुआ? हदीस है, अभी आप सामने पढ़ी कि मसलो अहले बैती, रसूल फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मिसाल कैसी है? कमसले सफीनत नूह, जैसे हज़रत नूह की कश्ती है। मन रके बहा, जो इस कश्ती में सवार हुआ, नजा वह तदा, वो उसने नजात पाई और हिदायत पाई। वमन तखल्लफ अन्हा, और जो इससे मुखालफत किया जिसने, फगरका वहवा, वो गर्क हुआ और गुमराह हुआ। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो तमाम इंसानों की हिदायत के लिए आया है तो कोई और नहीं है, वो मासूमीन का नुखबा, उसका मुंतखब शुदा वो फ़कत है हमारे मौला की ज़ात हुसैन इब्न अली की गुर्बत मोहम्मद आल मोहम्मद। अब आप देखिए, हर इमाम कश्ती नजात है, हर इमाम राह नजात है, हर इंसान चिराग हिदायत है। लेकिन खुसूसी तौर पर अगर हुजूर ने किसी के लिए फरमाया है तो मज़मून में करना है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजाह, बेशक हुसैन वो चिराग हिदायत है और नजात की कश्ती है। बहुत कुछ कहा है, जैसे ये कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जैसे ये फरमाया कि वही हुसैन कि जो मुझसे है उसी हुसैन से मैं भी हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन, देखो अल्लाह उसी से मोहब्बत रखता है जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। जैसे ये फरमाया हाज़ा हुसैन फारिफू, ये हुसैन है इसको पहचान लो। जैसे पुष्ट पर बैठा के सबका मुतबा सुभान रब्बिल आला कह के बताया कि ये वो है इसकी वजह से इस्लाम की पुष्ट मजबूत होगी। तो इसी तरीके से कि एक हदीस फरमाई इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन
कश्ती किधर जाए। तो एक तो कश्ती चाहिए सफर करने के लिए और दूसरे सिग्नल चाहिए। लिहाजा अगर कोई कश्ती है, सिग्नल कोई है तो यहाँ पर छोड़िए। अगर सिग्नल और कश्ती दोनों को एक साथ हमको कदम रखना है तो कोई और नहीं है, वो मजलूम करबला हुसैन इब्न अली की शख्सियत है। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कश्ती नजात सिवाय हुसैन मजलूम के और कोई नहीं है। सिसकती हुई कायनात, सिसकती हुई इंसानियत के अंदर जो रमक जान बाकी है वो है मरहूम मिन्नत हुसैन इब्न अली। लिहाजा हम जो जुलूस करते हैं, हम जो मजलिस करते हैं, ये उसी रोशनी का एक सिलसिला है जो हमारे यहाँ पर कायम है। जाफराबाद का माह मुहर्रम का सबसे पुराना जुलूस जो मूसा बाबा अंजाम दिया करते थे, जिसके इनेकाद का 107 से ज़्यादा हो गया। अब देखिए ये जुलूस ऐसा था कि लोग एक हफ्ता से इसकी तैयारी करते थे, कपड़ा धोते थे, सफाई करते थे कि आने वाली 28 मुहर्रम और चलेंगे और मूसा बाबा को सलाम देंगे। ये वही जगह है जो पुरानी यादगार है। जुलूस शुरू हुआ और लोग झूक आते थे ये समझने के लिए कि 5 अंजुमन है, मजलिस होगी और उसके बाद हम फैल उठाएंगे। जब 3 अंजुमन जाफराबाद की, उसके बाद एक तालिबाद और आखिर में रहने के सलाम। यहाँ पर जो मुहर्रम के सलाह निकलती थी यही पढ़ते थे। और क्या यहाँ पर मजमा होता था, इत्तेहाम, खुदा की पनाह। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से वो मरहूम दुनिया में तो चले गए, लेकिन इसके सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इस महल्ले के सरकर्दा लोग हर तरीके से भाई बरगार भुट्टो साहब ने इस पर जो है काम किया और इस पर कोई शक नहीं कि उन्हीं के खुरूज का नतीजा है जो आज कायम है। जुलूस या मजलिस ये इसलिए होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में चाहे दुनियावी हो चाहे आज़ादी हो उसमें हम तरक्की करें। इमाम ने सर कटाया था, ये पैगाम है मेरी तरफ से। इमाम ने सर कटाया था ताकि इमाम के मकसद को समझ के जो नहीं जानते उन तक मकसद को पहुंचाया जाए। कितनी बदकिस्मती है, कितनी बदहिम्मती है, कितनी बदनसीबी है कि हम दूसरे कौमों को क्या पैगाम देंगे हम खुद नहीं समझेंगे। अगर हम समझे होते तो ये 2-3 दिन से जो हो रहा है उस महल्ले में ये ना होता। अगर हम समझे होते क्या क़यामत में इमाम हमको नहीं पढ़ेंगे कि भाई तुमने हमारा नहा तो पढ़ा, तुमने हमारी मस्जिद रखी, लेकिन तुमने हमारे मकसद को नहीं समझा, तो तुम कैसे हमारे मकसद को दूसरे कौम को पहुँचाओगे। ये वो महल्ला है जहाँ पर कई कौमें यहाँ पर जिंदगी बसर करती हैं। इनको चाहिए इस जुलूस से इस मजालिस से फैज़ उठाए, लेकिन फैज़ उठाने वाले में तो हो जो फैज़ उठाने के लिए रास्ता तो दें। अभी जलालपुर कुछ गनीमत है, आपके लखनऊ मजलिस होती है तो ज़्यादातर लोग मिंबर आने के बाद पैगाम हुसैनियत को नहीं पहुंचाते, तो उनके खिलाफ ये इनके खिलाफ क्या यही मुहर्रम है। बहरहाल अभी थोड़ा सा बचा है, इसको बचाए रखिए, वहाँ से अच्छा है। लिहाजा इस मेहनत से, इस खर्चे से इंसान अगर नतीजा नहीं निकाल सके तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने टाइम दिया, हमने पैसा खर्चा किया और करना चाहिए, हमने ऐसा नहीं किया। हमने ऐसा नहीं किया कि जो हम कुछ टूटी फूटी ज़बान से पढ़ लेते हैं, आप हमको बर्दाश्त कर लेते हैं तो 4 घंटा दे देते हैं। इसकी वजह से आज़ादारी के ऊपर कोई एहसान नहीं होता, बल्कि उनकी
حسینیت یہی ہے. لہذا ہر ایک انسان کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو وہ تو یہی کہے گا نا کہ امام نے انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ جٹا دیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت جو ہے وہ بانٹنے کی اور تقسیم کرنے کی چیز نہیں ہے. جس نے جتنا ان کے مقصد سے فائدہ اٹھا لیا وہ ان کی قسمت تھی. جس نے نہیں اٹھایا وہ جا کر کے آنکھ بند کر کے سوچے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. جلوسوں سے مجالس سے ہماری زندگی کے اندر امام نے اگر اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربان کیا، تو یہ بتانے کے لیے کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں. ہم تو دعا پڑھتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اپنے بھائی سے بات کیسے کی جائے، اپنے چچا سے رابطہ کیسے کیا جائے، اپنے بھتیجوں کے پاس کیسے کام آیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نہیں سمجھے تو سمجھنے کے بغیر ہم دوسری قوموں کو امام کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. امام کے سامنے اگر حر دشمن بن کے آتا ہے تو امام پانی پلاتے ہیں، اور پانی ایسا پلاتے ہیں کہ زہرا کی وہ باتیں جو حر نے سنی تھی وہ یاد آ جاتی ہیں اور اپنے کو آمادہ ہو جاتے ہیں مکمل. لہذا چاہے کربلا ہو یا مظلوم حسین ہو، ان دونوں کی وجہ سے پوری کائنات میں انسانیت کو روز بروز فروغ پانا چاہیے. اس لیے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کو کربلا کیوں کہتے ہیں. کربلا بہت پہلے سے عراق دنیا کے نقشے پر موجود ہے. بہت پرانا ملک ہے. بغداد، دمشق یہ تقریباً 2,500-3,000 ہزار سال سے اب تک راجدھانی بنا ہے. 5,000 سال پہلے بابل عراق کا شہر دنیا کے دوسرے نمبر پر تھا. اس زمانے میں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی عبادت خانہ رہتا تھا. پہلے بت پوجے جاتے تھے، لات، منات، ہبل. تو اس زمانے میں جو عبادت خانہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کرب، کاف رے اور بے. تو اگر وہاں پر لات کو پوجا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کرب لات. اگر منات کو پوجتے تھے کہتے تھے کرب منات. لیکن وہ زمین جو بابل کی تھی، جس کو نینوا اور ناصریہ اور کیا پتہ نہیں کیا کہا جاتا تھا، وہاں پر ہمیشہ اللہ یعنی توحید پرستی کا درجہ تھا. ایک جگہ تھی وہاں پر ہمیشہ بت پرستی کے بجائے خدا پرستی تھی، توحید پرستی تھی. اس کا نام ہو گیا کرب الہ. الہ معبود، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوا اللہ کے. تو الہ کہتے ہیں معبود، لہذا اس کو کہا جائے گا کرب الہ. کثرت استعمال سے اس کو بعد میں کرب الہ سے کربلا کہا جانے لگا. کرب الہ سے کربلا کہا جانے لگا اور آج تک اس زمین کا نام ہو گیا کربلا. بس کربلا وہ زمین ہے جہاں کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوئی، ہمیشہ توحید پرستی ہوئی. جہاں پر خدا عالم کے مشن کو حسین مظلوم نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. کرب الہ ہو گیا کربلا. یہ کرب و بلا سے نہیں ہے. وہ تو امام نے کہا تھا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. پروردگارا تیری بارگاہ میں میں کرب و بلا سے پناہ مانگتا ہوں. جب اسے معلوم پہنچے تھے کربلا کو سمجھنا آسان نہیں ہے، جس طریقے سے حسین مظلوم کو پہچاننا آسان نہیں. پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. سب تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، سمر حیران ہے کٹا کیا ہے. آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے.
समझे कि करबला क्या है। करबला एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ पर हर नबी ने अपना सफीना रोका है, हर नबी ने वहाँ से अपनी राह बनाई है, हर इंसान ने इंसानियत का पैगाम करबला से सीखा है। लिहाजा अजीजों, अगर हम करबला को पहचानेंगे तो उस वक्त हमारी निजात होगी। इसलिए कि कोई नहीं बचा, 80 आदमी बचे, सब मर गए डूब के, वही जो कश्ती नूह में सवार हुए वही बचे। अब अगर पूरी कायनात में किसी को बचना है अपने अकीदे के लिहाज से, उसको चाहिए कि मजलूम में करबला का दामन थामे, ताकि यहाँ भी सुरखरू हो और आखिर में भी कामयाब हो जाए। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा ये मुहर्रम जो आता है, ये मुहर्रम का महीना एक ऐसा महीना है जिससे हमारे बुजुर्गों ने फायदा उठाया है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इन मुहर्रम सफर कि इस्लाम रा जिंदगी का रास्ते। ये 2 महीना मुहर्रम सफर का है कि जिसकी वजह से इस्लाम जिंदा। आयतुल्लाह उस्मा बरोजती, देखिए जितना इंसान बड़ा होगा, जितना इंसान पढ़ा लिखा होगा, उतना ही उसका अकीदा मुस्तहकम होगा, उतनी ही ज़्यादा वो अमल के मैदान में भी आगे बढ़ेगा। सबने सुना होगा आयतुल्लाह इल्मा हुसैन बरोजती, जो मौसूल हकीम से पहले आलम दौरा थे, मर्द तबलीग थे। तो समझ जाइए कि कितनी बड़ी शख्सियत है। तो जब बड़ी शख्सियत है तो उनका मार्फत, उनका मतलब बुलंद रहा होगा। हम लोग कहते हैं कभी कभी, देखिए बात निकलती जाएगी, एक गिलास पानी को अगर लेता है, पानी पीता है तो उसको फेंकते हैं, उसको दोबारा धोते हैं, तब लेके आते हैं दोबारा पीने के लिए। अब तो डिस्पोजल चल गया है, अब तो माशाल्लाह एक गिलास में दूसरा कोई पी लेगा तो बड़ा हमारा आ जाएंगे। इस्लाम क्या कहता है कि मोमिन का झूठा 70 मरज की दवा है। अगर कोई मोमिन अपना मुंह किसी पानी में लगा ले तो वो 70 मरज की दवा है। और हम जो है एक बार मशरब इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि पैर धोना चाहिए, गंदगी आएगी, बीमारी पैदा होगी। लेकिन वाकया क्या है? वाकया ये है कि पहले भी लोग पैदल ज़ियारत के लिए जाते थे, कुछ दूर तक चलते थे। लिहाजा आयतुल्लाह को जल्दी फरमाते हैं कि मेरे आँख में दर्द था, मेरी एक आँख में दर्द था, मेरी आँख उठी हुई थी। मैंने चाहा कि इसका इलाज करूं, तो क्या देखा कि अरब के कुछ देहाती अज़ादार वो ट्रेन से पहले बगदाद आते थे, बसरा से, बगदाद के बाद वो करते थे और पैदल जो है वो करबला आते थे इमाम मज़लूम की ज़ियारत करने के लिए। सुनिएगा, तो कहा कि एक वक्त जब ट्रेन में बैठे थे तो उन्हें देखा कि जो रास्ता होगा ट्रेन का, बर्थ के अलावा जो रास्ता होता है उसमें कुछ अरब जो हैं अबरादार वो सो रहे हैं और पैदल चलने की वजह से उनके पैरों के जो उंगलियां हैं उसमें कुछ धूल कीचड़ जो है वो सूख चुका है। आयतुल्लाह बरोजती कहते हैं कि मेरी आँख जो मतलब जिसमें दर्द था, मैंने चाहा कि इसी आँख के इलाज को उनके खाक से जो उनके पैर में लगा हुआ है इलाज करूं। आयतुल्लाह बरोजती फरमाते हैं कि मैंने वो धूल उठाई, वो कीचड़ उठाया और अपनी आँखों में लगा लिया, कल ये समझ के कि यह वदार है। कहा उसके बाद फिर उनका ये कौल है कि मैं 90 साल का हो गया तो आँख की खराबी कैसी, आँख का दर्द कैसा, मुझे चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं हुई। अकीदा है आज, इस अकीदे को हमको दोबारा लाना पड़ेगा। जिस तरीके से जब एक अज़ादार जो देहाती था उसके पैर के उंगलियों के अंदर का जो कीचड़ था उसको आँख में लगाकर एक मर्द तकलीफ फकीह
आप जानते हैं कि कुर्बानी फकत खून की नहीं दी गई, कुर्बानी फकत सर की नहीं दी गई, कुर्बानी पर्दे की भी दी गई है, कुर्बानी पर्दे की भी दी गई है। सब कुछ कुर्बान कर दिया मजलूम ने, लेकिन इस्लाम को, इंसानियत को मुकम्मल तरीके से बचा रखा। आगे बढ़ के कहते हैं कि मैं अपने बेटे सभी है पैगंबर के सीने पर बरछी का बल देख तो लूंगा, लेकिन इंसानियत के कलेजे पर कभी जो है कोई गजंद नहीं आने दूंगा। मजलूम ने आगे बढ़ के कहा, अपने बराबर के 32 साल के भाई का शाना करते तो देखूंगा, लेकिन इस्लाम का बाजू हमेशा के लिए मजबूत कर दूंगा। अपने भतीजे कासिम के जिस्म के पामाल शुदा टुकड़े तो देखूंगा, लेकिन इस्लाम के ऊपर एक भी तीर नहीं आने दूंगा। अपने बेटे चश्माहे अली असगर को 3 फरका तीर गुरु पर तो मैं देखूंगा, लेकिन इस्लाम का हुलूम ऐसा मजबूत करूंगा कि क़यामत तक ये इंसानियत मजबूत हो जाएगी। अपने भांजे और मोहम्मद का लाशा उठाऊंगा, लेकिन इस्लाम के दोष के इस्लाम को किसी के दोष पर नहीं आने दूंगा। ये और बात है कि हमने नहीं समझा, लेकिन मुकम्मल जो है तरीके से करबला हमारे लिए फकत सिर्फ लब करबला ही हमारे लिए काबिल हिदायत है। बरदारों, मुहर्रम का महीना खत्म हो रहा है, मुहर्रम का महीना खत्म हो रहा है। आशूरा को चमनिस्तान फातिमा में खज़ा आ गई, रसूल का भरा घर उजड़ गया और ये काफिला 11वीं मुहर्रम को निकला और निकलने के बाद कूफे पहुंचा। कूफे में 1 हफ्ता मुक़य्यद रहा और 19 मुहर्रम को कूफे से निकला और दमिश्क की तरफ रवाना है। ये काफिला 2 दिन के बाद कहाँ पहुँचेगा? उस जगह पहुँचेगा कि जहाँ पर शोहदाए करबला के सर पत्थर खा रहे थे। कूफा और शाम में क्या फर्क था? कूफा और शाम में यही फर्क था कि कूफे में छतों के ऊपर से सदके की खजूरें फेंकी जा रही थी, लेकिन शाम में क्या फेंका जा रहा था? शाम में छतों के ऊपर से औरतें खौलता हुआ पानी फेंक रही और उलिया मकाम जनरल कुबरा का हाथ बंधा हुआ था और ऊपर से अंगारे फेंके जाते थे। अल्लाह अकबर। ये वो काफिला था जो रवा दवा था, किधर दरबारे यजीद की तरफ जा रहा था। 28 मुहर्रम आई, पहली सफर करीब है। पहली सफर वो क़यामत की तारीख है कि जिस दिन कोई ईद न थी, लेकिन मज़लूम करबला की शहादत की वजह से ईद का ऐलान किया गया। अरे मुसलमानों, तुम्हारी किस्मत को क्या कहूँ, तुम्हारे रसूल का नवासा कई दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया और तुमने ईद का ऐलान किया है। इब्ने उतैबा एक रसूल के ज़माने के सहाबी थे। उन्होंने कहा कि मेरा सफ़र हुआ शाम की तरफ, मैं गया मुसाफिर खाने में, मैं सो रहा था तो मैंने एक मरतबा सुना कि से लगता था कि शादियाने बज रहे हैं, जैसे लगा कि कोई रक्स कर रहा है। मैंने अपने किसी पड़ोसी को जगाया, कहा देखो क्या हो गया, ये कैसा ओगा है, मुसलमानों की कोई ईद तो नहीं है? उसने कहा नहीं, मुसलमानों की कोई ईद नहीं है, पहली सफर को कोई ईद नहीं होती। कहा फिर कैसी खुशी है? कहा ये जो हाकिम है, जो दमिश्क का बादशाह है, इसके खिलाफ एक इंसान ने खुरूज किया था, हाकिम को उस पर कामयाबी हुई है, उसको कत्ल कर दिया, उनके घर वालों को रस्म बस्ता लेके आ रहे हैं। ये उसी की खुशी है। हाकिम ने ऐलान किया है कि आज ईद का दिन मनाया जाए। अदादारों, ये निकला, निकलने के बाद कहा चल के देखूं ये कौन लोग हैं, किसको बंदी बना के लाया जा रहा है। अचानक देखा कि कुछ नूरानी
सर हैं जो नोक नेजा पर हैं। उसके बाद देखा कुछ मुनव्वर शख्सियतें हैं जिनके चेहरे खुले हैं और बेकजावा बेअमारी पर बेमकनो चादर वो सवार हैं। आगे देखा तो एक जवान तो है लेकिन इतना नहीं पुलागर है कि उसको लोहे से जकड़ा हुआ है। आगे बढ़ के पूछा, अरे तुम कौन हो? तुमने क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे घर वालों को क्यों कत्ल किया गया? तुमको क्यों कैद करके लाया जा रहा है? इमाम ने दोहरी तौब पहनने वाले कांटेदार इमाम ने एक पतला सर उठाया, कहा इब्न उतैबा, तुमने नहीं पहचाना? जब इब्न उतैबा कहा, इब्न उतैबा कहते मैं कहाँ गया, ये कौन जवान है ये मेरा नाम जानता है? वफादारों, क्या तुम नहीं जानते? कहा जवान ए कैदी तुम कौन हो? इमाम ने फरमाया अना अली इब्न हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। कहा कौन हुसैन? कहा रसूल का नवासा। कहा अच्छा क्या हुआ था? कहा वो देखो मेरे बाबा के सरनों के नेजा पर है, करबला में हम उजड़ गए। इब्न उतैबा देखो हमारी घरवाली को इस तरीके से, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी फूफियाँ हैं जो बेकजावा ऊँटों पर सवार हैं। कहा मौला, सर पीट लिया। कहा मौला मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? कहा कि इब्न उतैबा तुम्हारे जेल में कुछ है? हाय पूरी दुनिया को अता करने वाला, पूरी दुनिया को सखावत करने वाला, हमेशा लुटाने वाला आज कह रहा है इब्न उतैबा तुम्हारे जेल में कुछ है? कहा मौला 2000 दिरहम रखता हूँ। कहा जाओ अगर खिदमत करना है तो तुम कुछ चादर खरीद लाओ। इब्न उतैबा कहते हैं कि मैं गया 1000 दिरहम से चादरें खरीदी और ला करके बीवियों के सर पर उड़ा दिया, लेकिन थोड़ी देर तक सुकून रहा। कुछ देर के बाद कुछ नेज़ा बरदार आए और नेज़े की नोक से वो चादरें भी उतार ली। उसके बाद इमाम के सामने आए, कहा फरमाते रसूल बताइए अब क्या खिदमत है? कहा जो तुम्हारे पास दिरहम बचा हुआ है जाओ इन मलूनों को दे दो ताकि ये सर को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ने के बाद तमाशाई सर को देखने में मशगूल हो जाए और हमारी माओ बहनों की तरफ से तमाशाई कम हो जाए। वफादारों को दिरहम दिया, दिरहम देने के बाद आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद थोड़ी दूर तक तो ये तमाशाई कम थे, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुजूम हुआ कि ये जवान जो हथकड़ी बेड़ी पहने हुए था, एक मरतबा एक इंसान ने, क्या इंसान कहूँ, उसने पत्थर उठाया। उठाने के बाद मजलूम करबला के सर की तरफ ऐसा मारा कि हुसैन के सर से खून बहने लगा। अरे सर पीट लिया। कहा ये हालत है। इमाम ने फरमाया ए इब्न उतैबा तुमने एक पत्थर देखा है, हम करबला से अब तक पत्थर खाते चले आए। वफादारों बाबूसार की तरफ ये काफिला बढ़ रहा था। पहली सफर को ये काफिला शाम में पहुंचा कि जिस दिन मुसलमानों की नाम निहाल मुसलमानों की ईद थी। वफादारों किस तरीके से चल रही थी शहदानियाँ। जब आप नजर से करबला पैदल चलते होंगे तो बड़ा ये भी सोचिएगा कि 3 साल की सगीना कैसे चली होगी। ये भी सोचिए कि 3.5 साल के हमारे पास इमाम किस तरीके से चले होंगे कि जब पानी नहीं था, भूख से लोग मर रहे थे, ये पानी कब नसीब हुआ। हवादारों एक मरतबा क्या हुआ कि मलऊन धूप के अंदर अहले हरम को खड़ा करके चले गए साए के अंदर और पानी पी रहे थे, लेकिन अहले हरम को धूप में चल रहे थे। जब धूप में खड़ा करते थे तो लोहे की जो जंजीर थी, तौल थी, ये सब तमावत आवतार से गर्म हो जाती थी और मेरा मौला तरफ जाता था। शहदानियाँ देखती थी कि हमारा बर्फ नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि शहदानियों का हाथ गर्दन के पीछे बंधा हुआ था। वो क्या करती?
फरमाते हैं कि जब औरतें ऊपर से आग फेंकती थी तो एक आग मेरी